प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। मित्रों, आज हम इस जगत के नेत्र स्वरूप की आराधना करने हेतु भगवान सूर्यदेव की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भगवान सूर्य के अनेक नाम हैं, जिनमें उनके प्रमुख 5 नाम ग्रंथों में उल्लेखित हैं। जिन नामों का मंत्रोच्चारण करने से भगवान सूर्य अति प्रसन्न होते हैं, वे 5 मंत्र इस प्रकार हैं। ओम खगाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। मित्रों, यही है वे 5 प्रमुख मंत्र जिनको जपने से भगवान सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, हम सबने आज तक ईश्वर को साक्षात नहीं देखा है, परंतु एकमात्र साक्षात ईश्वर सूर्यदेव हैं, जिन्हें हम रोज देखते हैं। भगवान सूर्य की आराधना करने से हमें नेत्र ज्योति में वृद्धि, हड्डियों में ताकत मिलती है। ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव की व्रत रखने से हमारे कुंडली के सभी ग्रह मजबूत होते हैं तथा हमारे मान सम्मान में वृद्धि होने लगती है। मित्रों, यदि किसी जातक के मान सम्मान में कमी होती है या बार बार इस संसार से अपमानित होना पड़ता है, तो उन्हें प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे साल भर में उस व्यक्ति के मान सम्मान में बढ़ोतरी होने लगती है। अब हम भगवान सूर्य के व्रत की कथा जानेंगे। मित्रों, आशा है कि यह व्रत कथा आप सबों के सराहना के योग्य होगी। यदि यह व्रत की कहानी आप सबों को अच्छी लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी वीडियो आप सबों के पास पहुंचती रहे और मैं अपनी उपस्थिति आप सबों की सेवा में सदा बनाए रखूं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया थी। वह पूर्णतः भगवान सूर्य की भक्ति में सदा लीन रहती थी। बुढ़िया प्रत्येक रविवार को सुबह स्नान करके घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूर्यदेव की पूजा किया करती थी। फिर सूर्यदेव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती। उस बुढ़िया की भक्ति से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न थे, जिसके कारण उस बुढ़िया को किसी बात का कष्ट नहीं होता था। उस बुढ़िया की सुख शांति को देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी। बुढ़िया सूर्यदेव की पूजा करने के लिए अपने आंगन को गोबर से नीपने के लिए गोबर अपने पड़ोसी की गाय से लाया करती थी। तब पड़ोसन ईर्ष्यावश गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधने लगी, जिसके कारण अगले रविवार को सुबह बुढ़िया जब गोबर लेने पड़ोस में गई तो गाय को वहां नहीं देखा, जिससे बुढ़िया को उस दिन गोबर नहीं मिल पाया, जिसके कारण वह सूर्यदेव की पूजा नहीं कर पाए और पूरे दिन खुद भी भूखी रही। उसी रात को सूर्यदेव उस बुढ़िया के सपने में आए और उससे पूजा ना करने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। जवाब में बुढ़िया ने बताया, हे देव, घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसीलिए आज मैं आपकी पूजा नहीं कर पाई, जिसके कारण आपको भोग भी नहीं लगा पाई। मुझे क्षमा कर दें। बुढ़िया की बात सुनकर भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हुए उससे कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वह गाय तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते ही भगवान उसके सपने से चले गए। अगली सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुली, तब उसने देखा कि उसके आंगन में
एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर बुढ़िया हैरान हो गई। उसे सपने की बात याद नहीं थी। इसे उसने सूर्यदेव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। गाय और बछड़े को देखकर उसकी पड़ोसन को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ, और वह बुढ़िया से और भी ज्यादा जलने लगी। बुढ़िया के घर के अंदर जाते ही गाय ने गोबर दिया, परंतु यह क्या, गोबर तो सोने का था, जिसे देखकर पड़ोसन अचंभित रह गई। उसने बुढ़िया की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए वह सोने का गोबर अपने घर में लाकर रख दिया। बदले में अपनी गाय का साधारण गोबर बुढ़िया के आंगन में गाय के पास रख दिया। पड़ोसन सदा छिप छिप कर बुढ़िया के गाय को देखा करती और सदा उसके गाय के गोबर को अपने गाय के गोबर से यूं ही बदलती रहती, जिसके फलस्वरूप पड़ोसन धनवान बन गई। यह सब की खबर बुढ़िया को नहीं थी, क्योंकि वो सूर्यदेव की भक्ति में ही खोई रहती थी। लेकिन सूर्यदेव यह सब देखकर बहुत गुस्से में आ गए। उनके गुस्से का कारण धूप बहुत तेज हो गई, जिस कारण बुढ़िया को अपनी गाय और बछड़े को घर के अंदर बांधना पड़ा। उसी रात तेज आंधी चलने के कारण उसे गाय और बछड़े को घर में ही रखना पड़ा। यह सूर्यदेव की ही लीला थी। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रही। सुबह जैसे ही बुढ़िया की आंखें खुली तो वह सोने का गोबर देखकर हैरान हो गई। उस दिन के बाद बुढ़िया प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधती थी, क्योंकि बुढ़िया को ऐसा लगा कि गाय आंगन में रहती है, जिसके कारण साधारण गोबर देती है, और पड़ोसन को ऐसा लगने लगा कि बुढ़िया के गोबर को मेरे चुराने का पता चल गया है। इसी कारण वह अपनी गाय को आंगन में नहीं बांधती। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा से ही पत्ते हिलते हैं। अब बुढ़िया सोने के गोबर से धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन की जलन की सीमा भी बढ़ गई, क्योंकि उसे मुफ्त में अब सोना नहीं मिल रहा था। इसीलिए पड़ोसन ने घोर ईर्ष्या प्रकट करते हुए सोने का गोबर देने वाली गाय की खबर उस राज्य के महाराज को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने के गोबर देने वाली गाय का पता चला, तो राजा ने सोचा, ऐसी गाय केवल मेरे पास ही रहना चाहिए। इसीलिए राजा ने सैनिक को बुढ़िया के घर भेजकर गाय को राजमहल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया के घर आए तो उस समय शाम को बुढ़िया सूर्यदेव को भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए पहला निवाला मुंह में उठाया ही था। तभी सैनिक उसके गाय और बछड़े को बिना पूछे खोल कर ले जाने लगे। बुढ़िया सैनिकों के से गाय और बछड़े को ना ले जाने की प्रार्थना करने लगी, लेकिन सैनिकों ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। सैनिक गाय को राजा के पास ले गए। गाय की सुंदरता देखकर राजा हमेशा के लिए उसे अपने पास रखने का मन बना लिया। गाय और बछड़े के जाने के दुख में बुढ़िया भूखी प्यासी अपने आराध्य सूर्यदेव से अपनी गाय को लौटाने की प्रार्थना करती रही। अपने भक्त के दुख को देखकर सूर्यदेव अगली रात राजा के सपने में जाकर कहते हैं, यदि तुमने इस गाय और बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएंगे, तुम्हारी सब धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। सूर्यदेव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट गई। सुबह होते ही राजा
ने गाय और बछड़े को आदर सहित बुढ़िया से क्षमा मांगकर उसे लौटा दिया और इस शिकायत को करने के लिए राजा ने पड़ोसन को भी दंड दिया। सूर्यदेव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे राज्य में सभी प्रजा को प्रत्येक रविवार सूर्यदेव की पूजा करके रविवार का व्रत रखने के लिए कहते हैं। उसी दिन से आज तक रविवार व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम दूसरों के लिए अपने मन में बैर, ईर्ष्या रखते हैं तो अंत में हमें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।